अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल लेवल आपके सामने ड्रा है और अभी कल जो 7-8 मिनट की वीडियो थी उसमें जिस लड़के ने भी वीडियो परफेक्टली देखी, बेशक वो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा हो या ना हो, वीडियो सिर्फ उसने अगर परफेक्टली सही से देखी है तो उसका दिन ज़बरदस्त रहा होगा। ज़बरदस्त इस सेंस में कि हमेशा हमारा टारगेट होता है 100 पिप्स का, कि आपने 100 पिप्स लेने हैं दो बाइंग एरिया से, एक ये बाइंग एरिया और ये एक ये सेलिंग एरिया। सॉरी, ये दो बाइंग एरिया और ये सेलिंग एरिया। अब ये सेलिंग एरिया, ये दो बाइंग एरिया तो पर परफेक्टली कैसे, आप लोगों को याद होगा मैंने कल एक जो अगर लास्ट वीडियो में आखिरी 1 मिनट दो आखिरी 2 मिनट है उसमें सुने तो मैंने आपको कहा था कि इन केस अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर आपको सेल मिल सकती है 39-45 से लेके 50 के एरिया से सेल मिल सकती है। और 45 से लेके 45, अगर आप 44 से ही काउंट कर लें, बेशक 45 को छोड़ें, तो यहाँ से एक सेल निकली है जो कि 100 पिप्स दे गई है। 29 तक मार्केट आई है, बल्कि 28 तक मार्केट आई है, क्योंकि 28 से हमने दोबारा प्रीमियम कम्युनिटी में बाई की कॉल दी और फिर 100 पिप्स लिए। एक दफ़ा वहाँ से 100 पिप्स अगर कल की वीडियो के अकॉर्डिंग देखें, फिर यहाँ से बाई की कॉल थी। ज़बरदस्त दिन रहा, ज़बरदस्त दिन रहा। आपका दिन में 100 पिप्स निकालना एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपने इस मार्केट में 100 पिप्स निकालना है। अगर 100 पिप्स आपने निकाल लिए तो आप आराम से एक हफ्ते का 500 पिप्स बना सकते हो। मेन मसला ये है कि मैं हैरान हूँ, अगर आप एक लड़के को सुबह सवेरे लेवल बताना दूर की बात, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको आप लेवल बता भी देते हो, फिर उनके आंखों के सामने वो लेवल आ भी जाता है और फिर वो उसको देख भी रहे होते हैं, उसको बात याद भी होती है और थोड़ी देर बाद फिर उनका मैसेज भी आता है कि मिस हो गया। कैसे मिस हुआ, ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे सब चीज़ें 3-4 सालों में समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं आती, फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, अगर कोई बंदा ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा मेरे से वो मुझे लेवल शेयर कर रहा है मेरे साथ, तो अगर वो मेरे सामने लेवल आ भी गया, मैं उसको देख भी रहा हूँ, मेरे सामने मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और बहुत सारे लड़के जो थे प्रीमियम के हिस्सा थे वो भी कह रहे थे कि ट्रेड हमारी मिस हो गई। कैसे मिस हो गई? 28 से बाय की कॉल थी और मार्केट ऑलमोस्ट 26 तक आई है, 28 से मैंने एक्टिव कराई थी बाय, तो एक ज़बरदस्त बाय रही है। लेकिन ओवरऑल किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी क्लास में, किसी भी जगह पे 100% आपको ऐसे लड़के नहीं मिलते, जहाँ पे ऐसे बंदे नहीं होते, कम्युनिकेशन नंबर ऑफ़ पीपल ऐसे नहीं होते कि 100% आपको पॉजिटिव रिस्पांस दें। 100% रिस्पांस नहीं, अगर ऐसे होता तो क्लास में 100 बंदा अगर होता है तो 100 का 100 बंदा फर्स्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर 100% आपको रिजल्ट चाहिए पॉसिबल दुनिया में हमेशा जो ये चलता रहता है कि आपको 100% रिजल्ट कहीं भी किसी भी बंदे को पूरी क्लास में आपको 100% नहीं मिलेगा। अगर 10% भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा, दिन रहा, अच्छा दिन रहा ओवरऑल। और करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस है 3961 है ऑल टाइम। एक जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 2025 में गोल्ड का टारगेट 4000 का है, वो तो लग रहा है कि अक्टूबर में ही सब मार्केट ने लगा लिया है। और अभी तो आगे नवंबर भी बाकी है, दिसंबर भी बाकी है, अभी तो ये महीना भी स्टार्ट हुआ है, ये भी चलना है। तो ओवरऑल बात जो है 4000 के ऊपर की चल रही है। अभी 4000 तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि वर्ल्ड बैंक ने ये अपनी जो वेबसाइट है वहाँ कहा था कि 2025 का उनका टारगेट जो है 4000 का है, लेकिन अब जो मार्केट की जो मोमेंटम है, रिदम है, वो 4000 के ऊपर का ही आप देखें उसको। लेकिन हम इतनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन नहीं करेंगे इसकी कि हम लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन करके बैठ जाएंगे, प्रोजेक्ट करें मार्केट को कि कहाँ जा सकता है। हमने इंट्राडे के हिसाब से सोचना है कि आज शाम तक या कल तक, आज की अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 8 मिनट की वीडियो है, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आप ये 8 मिनट की वीडियो गौर से देखें, लेवल नोट डाउन करें अपने MT5 पे। अगर मैं यहाँ पे कोई लेवल बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करें, वहाँ पे ड्रॉ करें MT5 पे। MT5 में ड्राइंग का ऑप्शन भी होता है, ड्रॉ करें कि ये लेवल बताया था। बेशक वहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करें या ना करें, लेकिन उसको देखें कि क्या वहाँ से ट्रेड निकलती है या नहीं निकलती, देखना शुरू करें, तब आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी और आपको विद रीज़न विद लॉजिक समझाऊंगा। अच्छा, अगर हम H4 की बात करें, मंडे वाले दिन डिटेल से की थी, बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, H1 बुलिश है। हमने कल किन लेवल से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? गोल्ड का H1 का स्ट्रक्चर क्या है? H1 का स्ट्रक्चर ये है कि मार्केट ने यहाँ से जब निकली है, ये एक हाई लगाया, फिर एक ये लो, और अपना हाई ब्रेक करके एक नया हाई लगाया, फिर अगेन मार्केट हाई लगाने के बाद नीचे की तरफ आई है और ये एरिया रीटेस्ट किया है रेड कैंडल ने। ये चेक करें, अगली सेकंड कैंडल ने रीटेस्ट किया
और फिर मार्केट ने अपना पिछला हाई ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये वाला एरिया ब्रेक करने के बाद मार्केट ना यहाँ तक आई है, इस एरिया तक, क्योंकि ये एरिया को रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं कर सकते, इसको कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई है तो यहाँ को कंसिडर करें तो ये मार्केट का ऑल टाइम हाई लगा है। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ली है और इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट ने अपना पिछला हाई जो था वो 3947 का ब्रेक करके उसको भी रीटेस्ट कर लिया है। ये एक कैंडल में उसको भी रीटेस्ट किया, एग्जैक्टली उसको रीटेस्ट किया जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे रीटेस्ट किया था। इस तरह मार्केट ने इस एरिया को भी बिल्कुल पिन पॉइंट साथ अपने अगली ही कैंडल में रीटेस्ट किया है और अब दोबारा मार्केट एक नए हाई की तरफ जा रही है, अपने उसको ब्रेक करके एक नए हाई की तरफ जाएगी। अब देखते हैं, बात करते हैं कि कहाँ कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसको हम एक पोटेंशियल जहाँ पे है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं इज़ अ बाइंग एरिया या फिर सेलिंग एरिया। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हम, क्योंकि ये एरिया मार्केट ने जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने वो पाथ बना के आप लोगों को ड्रॉ करके दिया कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है जिसको हम कंसिडर करेंगे हमारा बाइंग एरिया होगा। और ये बाइंग एरिया हमारे पास स्टार्ट होता है फ्रॉम 49 से लेके 43 का हमारे पास एक बाइंग एरिया। इन केस मार्केट दोबारा आती है तो आप इस एरिया से बाय कर सकते हैं, एक ही आपके पास बाइंग एरिया हो गया। सेकंड आपके पास जो बाइंग एरिया होगा वो आप 39 इसको 31 से लेके 27 का जो एरिया है ये आपके पास सेकंड बाइंग एरिया है। फर्स्ट बाइंग एरिया भी आपको मेंशन कर दिया, सेकंड बाइंग एरिया भी काफ़ी टाइट और एक अच्छा बाइंग एरिया 39-27। तो ये दो एरियाज जो हैं आपके पास बाइंग है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को इस तरह कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट इस तरह जा रही है, अपना हाई ब्रेक कर रही है तो इसको रीटेस्ट करने आएगी। एग्जैक्टली इस तरह जब रीटेस्ट करने आएगी, जब मार्केट इस तरह यहाँ पे जा रही है ऊपर, तो हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रीटेस्ट करने आएगी। चूँकि रीटेस्ट हो चुका है लेकिन दोबारा भी अगर आती है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से हल्का फुल्की बाय निकलेगी और फिर इसको ब्रेक करके यहाँ से भी हमें एक अच्छी बाय दे सकती है। तो ये दो एरिया इस रीज़न के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि 30H1 में गोल्ड तब तक बुलिश है जब तक 39-27 के ऊपर है, तब तक ये आपका बुलिश है, सुपर बुलिश है। जब तक 39-27 के ऊपर है H1 में ये आपके पास बुलिश है, इसमें कोई बेरिशनेस अभी मार्केट में नहीं है। तो हमारे पास दो एरियाज है जिनको हम टारगेट करेंगे, एक 39-49 से लेके 43 का एरिया जहाँ से हम इसको 100 पिप्स के लिए टारगेट करेंगे, क्योंकि इंट्राडे के लिए 100 पिप्स हमने लेने। तो वो ये दो एरियाज हैं जहाँ से हमने 100 पिप्स लेने हैं, लंबा होल्डिंग नहीं करना, हमने 100 पिप्स लेके निकल जाना है। अब अगर इनकेस ये एरिया ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस एरिया को भी ब्रेक कर देती है, इसको कर देती है, हम हर एक पॉसिबल सिनेरियो को डिस्कस करेंगे भाई। ट्रेडिंग में हर एक पॉसिबल सिनेरियो को डिस्कस करेंगे और जिस पॉसिबल सिनेरियो को जहाँ, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है, ये जो बिजनेस है, ये तुक्के का नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज़ का है, हिस्ट्री का है। ये मार्केट जो है अपनी जो स्ट्रक्चर है, हिस्ट्री है अपनी, ये रिपीट कर रहा होता है। ये बार बार एक एरिया को ब्रेक करना, मैं आपको बताता हूँ रिपीट, ये हिस्ट्री कैसे रिपीट करता है। आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि हिस्ट्री इस तरह रिपीट होती है। ये एक दफ़ा ब्रेकआउट हुआ, ये एक मार्केट ने लो लगाया, ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने ये लो लगाया, इस हाई को ब्रेक कर दिया ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। हिस्ट्री एक दफ़ा इसने रीटेस्ट कर लिया, ये चेक करना, ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना, ये जो हिस्ट्री है ना, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना, ये हिस्ट्री मार्केट अब देखिए कब कितनी दफ़ा रिपीट करता है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, इस हाई इसको दोबारा ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट इस एरिया पे नहीं हुई, मार्केट ने यहाँ तक एक हाई लगा लिया है, ये यहाँ तक एक हाई लगा लिया है, सीधा ही ऊपर गया, कोई ख़ास रिट्रेसमेंट नहीं हुई। अब आगे देखें, ये हिस्ट्री आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक लॉन्ग रेंज में चली गई है मार्केट, लेकिन लॉन्ग रेंज में आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ से दोबारा देखें, मार्केट यहाँ गई है, ये एक हाई, ये एक लो, पिछले हाई को ब्रेक किया यहाँ पे मार्केट ने, ये ब्रेक कर दिया ना इस ग्रीन कैंडल के साथ, और अगली ही रेड कैंडल के साथ उसने रीटेस्ट किया। क्या ये वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? एग्जैक्टली हो रही है। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, कोई यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, फिर ये एरिया चेक करें, सपोर्ट बना, फिर मार्केट ऊपर, अब दोबारा नीचे सपोर्ट लिया है, फिर ब्रेकआउट दिया है, फिर इसको रीटेस्ट। तो जो रीटेस्ट की हिस्ट्री है ना, ये मार्केट रिपीट करेगी, और रिपीट करने के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट इन दो एरियाज़ में अगर रीटेस्ट करने आएगी
39 से लेके 43 का एक एरिया जहाँ से हम बाय देखेंगे। सेकंड एरिया 39-31 से लेके 27 का एरिया जो हम बाय देखेंगे। इन केस अगर मार्केट वर्स्ट सिनेरियो, बदतरीन हालात में मार्केट दोनों को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो ऑब्वियसली ये एरिया अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये देखें ब्रेकआउट हुआ है, कोई रिटेस्ट अभी नहीं हुआ और मार्केट सीधा ही निकल गई है। तो ऐसे एरिया हमेशा हमेशा पेंडिंग में रहते हैं। जब भी मार्केट को एक अच्छा मौका मिलता है, वो मौका न्यूज़ की सूरत में हो या फिर मार्केट में स्मार्ट मनी की मूव हो, उस सूरत में हो, तो ये जो एरिया होता है फिर मार्केट के लिए पेंडिंग होता है, वो किसी भी वक्त इन एरियाज़ को फिल कर सकती है। अब ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि वो इसको फिल करती है नहीं करती, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये तीन हमारे पास बाइंग एरिया हो गए। अब हम हमेशा से आप लोगों को एक एरिया बताया 94 की इंपॉर्टेंस। 94 दोबारा आने लगा। ये एरिया भी 94 का था ना। ये क्या फिगर नज़र आ रहा है, ये फिगर नज़र आ रहा है 3895, ये नज़र आ रहा है ना। तो ये लाइन मैंने 3895 पे लगाई थी ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट आ रही थी। तो एग्जैक्टली ये एरिया आप लोगों को बताया था जहाँ से सेल आ सकती है। यहाँ से एक दफ़ा सेल निकली 94 से फर्स्ट टाइम जब मार्केट आई, सेकंड दफ़ा निकली, थर्ड दफ़ा इसने ब्रेक कर दिया। अब उसी 94 के फिगर में दोबारा मार्केट जा रही है। अब उसी 94 के फिगर में जा रही है, तो 94 को हम दोबारा से एक बाइंग सेलिंग एरिया कंसिडर करेंगे। 94 को हम दोबारा से एक सेलिंग एरिया कंसिडर करेंगे। और जब तक 94 से लेके, और ये एरिया होगा 94 से लेके 4000 का एरिया, और 4000 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा, और वहाँ से हम एक रिट्रेसमेंट सेल कंसिडर कर सकते हैं जो कि 100 और 150 पिप्स हमें दे सकती है, जिस तरह यहाँ पे दिया है, जिस तरह यहाँ पे दिया है। उससे पहले मार्केट को यहाँ पे देख लें, एग्जैक्टली ये एरिया ये देख लें। ये इस एरिया पे फर्स्ट टाइम मार्केट आई, ये पंप हुई मार्केट, ये रिजेक्शन कहाँ से आई है देख लें फिगर। ये एग्जैक्टली इसकी रिजेक्शन जो आई है 90 से आई है। 94 से पहले से एक रिजेक्शन आ गई। तो 90 से लेके, लेकिन 90 को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, मैं 94 से ही कर ले सेफ साइड पे, क्योंकि एसएल भी छोटा रखना है। तो छोटा एसएल रखने के लिए मैं 94 को कंसिडर करूँगा, 90 को नहीं करूँगा। तो 94 से लेके 4000 का जो फिगर है, 4000 का जो फिगर है, वहाँ से एक सेल की रिट्रेसमेंट सेल वहाँ से लूँगा। तो ये एक सेलिंग एरिया होगा मेरे पास, और इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। तो ये मेरे पास एक सेलिंग एरिया होगा रेड, और ये बाकी जो तीन हैं मेरे पास बाइंग एरियाज होंगे। बाकी स्ट्रक्चर बुलिश है, रैंडम क्लिक करके आपने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है रैंडमली, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट लॉजिक, वो आप बेशक करें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन मौजूद है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।